अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है और बहुत आसान है इसको बनाना। अगर अचानक से आपके घर पे मेहमान आ रहे हों तो आप इस कढ़ाई को बनाकर फटाफट से रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी इवेंट्स, दावत वगैरह में इसको बना सकते हैं। तो चलें इस मज़ेदार सी कढ़ाई को हम बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में तकरीबन 3/4 कप ऑयल शामिल कर देंगे। साथ ही साथ इसमें आधा किलो चिकन भी शामिल कर देंगे और इस चिकन को हम डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस कलर चेंज होने तक हमने इसको मिक्स करना है। अब चिकन इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो इसमें अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1.5 टेबल स्पून। और साथ ही साथ इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन के साथ हमने चिकन को कुक करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको हम कुक करते रहेंगे इस तरह से। अब इसमें हम 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को स्लाइसेस कट करके शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसको हम मिक्स कर देंगे और साथ ही साथ हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल करेंगे, यानी बारीक हमने इसको चॉप करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे, मिक्स कर देंगे इन दोनों को अच्छी तरह से और कवर करके रख दूँगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि टमाटर और प्याज दोनों इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। अब इसमें टमाटर और प्याज दोनों अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसको हम कवर नहीं करेंगे, इस तरह से हम ढक्कन खोलकर इसको हम कुक करते रहेंगे। साथ ही साथ चम्मच चलाते रहेंगे, उसको टमाटरों को भी हम मैश करते रहेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसमें नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। हल्दी इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून। भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। भुना कुटा धनिया शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ साथ हम चम्मच भी चलाते रहेंगे। इस तरह से हम चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और टमाटर का पानी भी इसमें हमने ड्राई करना है। और अब इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख लें टमाटर का पानी इसमें ड्राई हो चुका है और काफ़ी अच्छी है, भुन चुकी है चिकन। इसके बाद मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी तकरीबन 200 ग्राम्स, यानी 3/4 कप के बराबर मैंने इसमें दही शामिल किया है। अच्छी तरह से बीट करके शामिल करेंगे और आंच को हल्की करके हम शामिल करेंगे, वरना दही फट जाता है। दही शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दही का पानी भी अब हमने ड्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर इसको हम कुक करेंगे। अभी आप देख लें इसको मीडियम फ्लेम पर कुक होते हुए मज़ीद तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं और दही का पानी भी ड्राई हो चुका है। तो इसके बाद हम इसमें हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। थोड़ी सी मैंने कट करके शामिल की हैं और थोड़ी सी इसमें मैंने साबुत हरी मिर्ची शामिल की हैं। ये डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। मिर्चों के साथ डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट के लिए आप कुक किया कीजिए, क्योंकि मिर्चों का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है कढ़ाई में। इसके बाद इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। कसूरी मेथी शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और धनिया शामिल कर देंगे, हरा धनिया इसमें थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इनको अच्छी तरह से। मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें स्लाइसेस कट किए हुए अदरक भी शामिल कर दिए थे। ये डालने के बाद भी हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है, बस 1 से 2 मिनट मज़ीद कुक कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। फ्लेम ऑफ कर देंगे, उसके बाद डिश आउट करेंगे। और आप देख लें माशाल्लाह कितनी अच्छी ये कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। बहुत जल्दी ये कढ़ाई बनकर तैयार हो गई थी। बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
दावतों के लिहाज से भी एक आइडियल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, और अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो आप उनके लिए भी ये कढ़ाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई बनी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। कॉमेंट्स में बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।